जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं और आज उस सेशन में हम कवर करेंगे औसत का तीसरा लेक्चर, जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके 2 लेक्चर मैंने ले लिए और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको एवरेज के जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो अच्छे से आपको समझ में आए। और आज हम एवरेज की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाई और बहनों के पास और आपसे जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें। और आप ही लोग शेयर करने का माध्यम है, तो जल्द से जल्द शेयर करिए। और आज एक नया कहानी हम सीखेंगे औसत का। हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग क्या है हमारा, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का औसत लिखिए या फिर एवरेज लिखिए। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का एवरेज। हालांकि 2 लेक्चर मैंने लिया है और वह प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बता दिए थे। और आज का जो हेडिंग है लिखिएगा, प्रथम n संख्या मतलब सम संख्याओं के वर्गों का एवरेज हमको निकालना है, जिसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। डायरेक्ट एवरेज हमारा निकलेगा, डायरेक्ट औसत। फार्मूला क्या है, 2 कोष्टक में n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3। यह फार्मूला डियर नोट करिएगा। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको यह फार्मूला याद रहेगा तो चुटकियों में आप काफ़ी आसानी से कोई भी प्रश्न मतलब इस सेंटेंस पर पूछेगा तो आप हल कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप नहीं लगा पाएंगे। 2 कोष्टक में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न मैं दे देता हूँ, प्रथम 5 सम संख्या के वर्गों का एवरेज बताइए। वर्गों का एवरेज यानी कि औसत होते हैं। प्रथम 5 हमको लेना है, तो प्रथम 5 में क्या होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। उसके बाद 6 होगा तो 6 का 36 हो जाएगा। उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 का 64 होगा। 9 नहीं होगा, 10 होगा, 10 का 100। यानी कि यह प्रथम 5 सम संख्याएं हैं जिनका औसत मैंने लिख दिया, जिनका वर्ग मैंने लिख दिया है। अब इनका हमको एवरेज निकालना है, तो करेंगे क्या, इनको जोड़ेंगे। जनरल फार्मूला जानते हैं कि कुल संख्याओं को योग कर देना है और जितनी संख्याएं होती है उनका डिवाइड करने पर एवरेज निकल कर आ जाता है। तो पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे और 5 संख्याएं हैं तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, एवरेज निकल कर आ जाएगा। देखिएगा डियर, एवरेज कितना होगा, डायरेक्ट यहीं पर जोड़ लीजिए। 100 इधर है, 36 इधर है, 64 इधर है, यानी कि 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 100 200, 200 और 16 और 4 20, यानी कि 220। और डिवाइड कितने से करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, 2 हासिल दे देगा, फिर से हो जाएगा 20, तो 5 को 20, यानी कि एवरेज निकल कर आ गया हमको 44। अब देखते हैं कि इस वाले फार्मूले से क्या हमारा एवरेज 44 निकल कर आता है कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा, प्रथम 5 मैंने लिया, इसी क्वेश्चन को इस फार्मूले से
हम लगाते हैं। प्रथम 5 कहाँ है, प्रथम पाँच का है तो n बराबर हम 5 रखेंगे, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इस वाले फार्मूले में रखिए, इधर है 2, कोष्टक में n+1 है, डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं। चलिए 5 प्लस का 1 और यहाँ पर कितना है 2 गुणे 5 प्लस का 1 इतना है, और डिवाइडेड बाई 3 के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर समझ लीजिए गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ पर गुणा होगा 2, 5 और 1 मिलकर कितना होगा 6, यहाँ भी गुणा होगा 2 5 10 और प्लस का 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 11, और डिवाइडेड बाई 3 के यहाँ से देखिए 3 से भाग देंगे 6 में कितना होगा 2 बार में जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है 2 गुणे और यहाँ का 1 2 और इधर 11, देखिए 2 दूना 4 और 4 का 11 में हम गुणा कराएंगे तो कितना निकल कर आ गया 44, यानी कि डायरेक्ट एवरेज निकल कर आ गया कितना 44। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी हमने 44 डायरेक्ट लगाया है। कहने का मतलब मान लीजिए आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यह तो बेसिक है, सभी संख्याओं को जोड़िए और जितने नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करिए, हमारा एवरेज निकल कर आगे आ जाता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 संख्या लिया था, अगर मैं कह दूँ कि 20 संख्या ले ले 30 संख्या ले ले तो एग्जाम में तो आप लोग जोड़ते ही रह जाएंगे, जहाँ पर यह वाला फार्मूला हमको काम आता है। इसलिए आपको यह वाला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या है n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 के n क्या है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने पद हैं, या फिर लास्ट संख्या जो होती है उसमें हम 2 से भाग दे देंगे लास्ट संख्या, मान लीजिए लास्ट डिवाइडेड बाई 2 n निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा प्रथम 5 तो n बराबर 5 हो गया। अगर मैंने कह देता 2 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज बताइए, सम संख्याओं के वर्गों का एवरेज बताइए, तो लास्ट हमारा यही होता। तो इसमें हम 2 से डिवाइड करते तो हमारा n का वैल्यू कितना आ जाता 5। नोट करिएगा डियर। और सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मान लीजिए मैं पूछ दूं कि 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का एवरेज बताइए, वर्गों का एवरेज बताइए। अब ऐसे तो जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, वहाँ पर यह फार्मूला हमको काम आता है। देखिए n की वैल्यू कैसे रखेंगे, 1 से 20 तक हमको लेना है तो लास्ट वाली संख्या यही होगी, तो n की वैल्यू हमको फाइंड करना है एवरेज। यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे, n की वैल्यू यानी कि 20 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। इस फार्मूले में हम रखेंगे 10 प्लस का 1, 2 गुणे 10 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 के हो गया इतना। देखिए 2 गुणे 10 और 1 मिलकर 11 होगा, 2 का 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 होगा, और 20 प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और डिवाइडेड बाई 3 से हम काट देंगे कितना हो जाएगा 7 बार में जाएगा। अब देखिए 2 गुणे 11 गुणे 7 कितना होगा, डायरेक्ट एवरेज निकल कर आ जाएगा 2 गुणे 11 गुणे 7 गुणा करा लीजिए, या फिर देखिए 2 7 14 और 14 का 1 में हम गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और 14 का 1 में हम गुणा कराएंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 154 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। नोट करिएगा डियर, यदि बेसिक से आप करते तो काफ़ी लॉन्ग जाता। मान लीजिए मैंने कह दिया कि 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक नहीं,
मान लीजिए 79 तक कि सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। सम संख्या के वर्गों का एवरेज बताइए, एवरेज बताइए। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। n की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देखिए सम संख्या की हम बात कर रहे हैं। 79 एक हमारा ऑड नंबर है, विषम नंबर है, तो इसको तो छोड़ देंगे, एक कम लेंगे यानी कि 78। 78 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 6 के 18, यानी कि n की वैल्यू जो नंबर ऑफ सम संख्याएं होंगे वह 36 होंगे। 36 होंगे और 36 होंगे सम संख्या, और कितना होगा विषम संख्या, यानी कि इसमें से 36 घटा देंगे यानी कि 3 और 4, यानी कि 43 आपके कौन सी संख्या होगा? विषम नंबर। 43 विषम नंबर होंगे। सही है। देख लीजिए दोनों को जोड़ने पर हमारा 79 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 79 आ रहा है, यानी कि 36 आपके विषम नंबर होंगे। 36 होगा। देख लीजिए सम संख्याएं कितनी होंगी। सम संख्या निकालने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 तिया 6, 2 6 18, सही आ रहा है। यहाँ पर कितना आएगा? 79 प्लस का 1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 40 आपका। कहने का मतलब कि 1 से लेकर 79 तक में कितने सम संख्याएं होंगे और कितने ऑड नंबर होंगे, उसी को निकालना है। सम संख्या निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या में से यहाँ पर 1 माइनस करेंगे और हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 हमारा आ जाएगा। नोट करिएगा डियर, यानी कि n की जगह हम 36 रखेंगे। 36 एवरेज 2 गुणे n के जगह हम 36 रखेंगे, प्लस का 1 और 2 गुणे n के जगह पर हम 36 रखेंगे यहाँ पर भी, और प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 3 के। देखिए 2 गुणे 36 और 1 मिलकर 37 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का 36 में गुणा कराएंगे तो 72 और प्लस 1 मिलकर 73 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 के। इसको आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बड़ा कैलकुलेशन जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? नेक्स्ट हेडिंग प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का एवरेज या फिर औसत। डायरेक्ट एवरेज निकलेगा, डायरेक्ट एवरेज निकलेगा 4n का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3 के। इतना ही होगा। अगर मान लीजिए मैं कह दूं, एग्जाम्पल नोट करिएगा, इसको प्रूव करते हैं कि यह फार्मूला सही है या फिर गलत है। अगर 1 से लेकर 9 तक के सभी विषम संख्याओं की विषम संख्या के वर्गों का एवरेज बताइए। कैसे निकालेंगे? n की जगह आप लोग क्या रखेंगे? 1 से लेकर 9 तक हमने लिया, तो लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म निकल कर आ जाएगा, यानी कि 9 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 आपका कितना होगा? विषम संख्याएं होंगे, यानी कि n की जगह पर हम क्या रखेंगे? 5।
एवरेज बराबर 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 3 के कितना हो जाएगा डियर? 4 पाँचे यहाँ पर देखिए 4 गुणे 25 माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 3 के कितना हो जा रहा है? 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 होगा और 99 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 33 यानी कि 33 आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। यह तो रहा फार्मूले से। अब बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक से देखते हैं कि क्या 33 आता है या फिर नहीं। यहीं पर कर दे रहे हैं, देख लीजिए। 1 से लेकर 9 तक के सभी विषम संख्या हमको लिखना है तो फर्स्ट वाली संख्या 1 होगा, सेकेंड नंबर पर 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और देखिए 6 नहीं होगा, 7 होगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 8 का 64, वह एक सम संख्या है और 9 हम ले लेंगे यानी कि 81। यही हमारा होगा प्रथम 5। 1 से लेकर 9 तक के सभी विषम संख्या यही हमारे होंगे। 1 2 3 4 5 हमने लाया, यहाँ पर 5 नंबर्स होंगे। अब इनको जोड़िए और 5 से डिवाइड करेंगे तो इतना आना चाहिए। देख लेते हैं उसको कैसे आएगा, देखिएगा दिया। 80 में से 80 और 49 हम जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर चला जाए 50 और 80 मिलकर 130 हो जाएगा, 130 और यह 10 हो जाएगा 140, 140 और 140 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 165, 165। और कितने नंबर से हमको डिवाइड करना है? 5 नंबर से, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड करेंगे। देखिए 5 5 15 हो जाएगा और एक हासिल दे देगा 5 15 यानी कि 33 यानी कि 33। यहाँ से भी एवरेज आ रहा है। तो यह वाला फार्मूला जो हमने लगाया है वह सही है, नोट करिएगा डियर। काफ़ी आसान हो जाएगा इस वाले फार्मूले से कि कहेगा 1 से लेकर 1000 तक के विषम संख्याओं का वर्गों का एवरेज निकालिए। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करिएगा और तुरंत आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 1 से मैंने कह दिया कि बताइए 19 तक, 1 से लेकर 19 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का एवरेज, तो कैसे निकालेंगे? 19 प्लस का 1 करेंगे यानी कि n की जगह 19 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 2 के कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 आपके विषम नंबर होंगे और n की जगह हमको विषम रखना, n की जगह पर हम 10 रखेंगे यानी कि एवरेज बराबर 4 लिखेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा इंटू 100 और माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 3। 4 से 100 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 400, माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 399 डिवाइडेड बाई 3 के यानी कि 133 आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। नोट करिएगा डियर और सेशन को आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के घन का एवरेज, घन का योग लिखिए, योग का फार्मूला आप लोग लिखिएगा। स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के और टोटल का स्क्वायर कर लीजिए। टोटल का स्क्वायर करेंगे यह हमको सम निकल कर आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा डियर, n का स्क्वायर कोष्टक में n प्लस 1 का होल का स्क्वायर और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यह हमारा क्या है, यह सम निकालना है। यानी कहेगा कि 1 से लेकर 50 तक के जितने भी
जितने भी 1 से लेकर 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग बताइए, तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रूव करके दिखाते हैं। मैं कह दूं कि 1 से लेकर 5 तक के सभी संख्या के घन बताइए, घन का योग निकालिए, घन का योग बताइए, योग बताइए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड देखते हैं। 1 का करेंगे तो 1 होगा, 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 8 होगा, 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 4 का 64 और 5 का 125। जोड़िए कितना होता है, जोड़ लेते हैं सर। देखिए 27 है और 9 है, यानी कि 36 यहाँ से हो गया और 64 ये, यानी कि ये टोटल मिलकर 100 और इसको जोड़ देंगे तो 225 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 225। यदि एवरेज निकालना चाहेंगे तो 5 संख्या है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44। एवरेज हमारा कितना निकल कर आ गया 44। चेक कर लीजिए, 5 से 22 में भाग देंगे 4 मिनट बन जाएगा, 2 हासिल दे देगा यहाँ पर, 5 5 25 यानी 45 होगा। 45 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा, योग 255 होगा। अब इस वाले फार्मूले से हम चेक करते हैं कि एवरेज हमारा 45 आ रहा है और सम 225 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करते हैं डियर, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। एवरेज कितना निकल कर आया है 45 और सम हमको कितना निकल कर आया है 225 यानी कि 225। मिटा देते हैं इसको। एक से लेकर 5 तक, यानी कि n की वैल्यू हमको 5 रखना पड़ेगा। इस वाले फार्मूले में हम रखते हैं सम निकालना है, अभी हमको सम निकालना है। पहले n की जगह पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर और 5 + 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ पर 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और नीचे कितना है 4 है, 4 बार में 9 बार में चला जाएगा और 9 का 25 में हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 9 का 25 में गुणा कराएंगे तो 225 निकल कर आ गया। यानी कहने का मतलब सम हमारा 225 आ गया। यहाँ पर भी 225 है, कहने का मतलब इस फार्मूले से आप लोग सम यानी कि n नंबर्स का घन आप काफ़ी आसानी से उसका योग निकाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर भी 225 आ गया और यहाँ पर भी 225 आ गया। अगर मैं कह दूं कि इस फार्मूले से आप एवरेज बताइए, एवरेज कैसे निकालेंगे, हमको आप लोग जानते हैं कि जितना भी सम होता है उसमें n से डिवाइड करना पड़ता है। यदि इस फार्मूले में हमको n से डिवाइड करना पड़ेगा, मान लीजिए 225 तो योग हमको निकल कर आ गया। अब हमको एवरेज चाहिए तो 5 नंबर है, यानी कि 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी हमारा 45 निकल कर आ रहा है। यानी कि 5 क्या है नंबर्स है। तो इस फार्मूले में जब हम n से डिवाइड कर देंगे तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा और यहीं से एवरेज का एक फार्मूला बन गया, उसको भी नोट करिए। फार्मूला क्या निकला यहाँ से एवरेज का, ऊपर से एक n कैंसिल हो जाएगा यानी कि n और कोष्टक में n + 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, नीचे तो n खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आप एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए इसके द्वारा भी इसी वाले सवाल को हम प्रूव करते हैं। मैंने क्या लिया था, कहा था कि 1 से लेकर प्रथम 5 संख्याओं के घन का योग निकाले थे, एवरेज निकाले थे। यानी कि n की जगह 5 रखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं क्या हमारा एवरेज 45 आ रहा है। तो देखिए n की जगह पर 5 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे कितना 5 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के। अब देखिए 5 गुणे 5 एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और नीचे कितना है 4, 4 से हम भाग दिए 9 हो गया और 9 गुणे 5 करेंगे 45। यानी कि डायरेक्ट आप लोग देख रहे हैं कि एवरेज हमारा इस फार्मूले से निकल कर आ गया और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 45 हमारा एवरेज है। तो इसलिए डियर इन दोनों फार्मूलों को आप लोग याद रखिएगा। यह फार्मूला काफ़ी आसान है, इससे तो हम निकालते हैं कि किसी भी संख्याओं का सम निकालना होता है तो उससे निकाल देते हैं। हालांकि ये सब नहीं होता, नीचे केवल 2 रहता है, तो उसलिए
यहाँ से काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले से सम निकालेंगे और इस वाले फार्मूले से आप लोग डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे। यह फार्मूला आप लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं कह दूं कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग बताइए, तो यही वाला फार्मूला होता है n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 2 की वही वाला फार्मूला है, बस स्क्वायर हमको करना है। तो नोट कर लीजिएगा डियर। तो इस सेशन में केवल आज क्लास यहीं पर हम रोक देते हैं। आगे की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।